हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कलमकार। आज कलमकार के इस तीसरे एपिसोड में मैं उस कलमकार से आपको परिचय करवाना चाहूंगा। वैसे तो परिचय का वो मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उनसे परिचित है, फिर भी उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनका कलम आजादी के पहले क्रांतिकारियों के लिए तो राष्ट्रवादियों के लिए आवाज बना, और उन्हीं का कलम आजादी के बाद देश में हो रहे समस्याओं में, भ्रष्टाचारों में, सरकार के खिलाफ भी वो आवाज बना। आज मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं रामधारी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी के बारे में, जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया है। अगर आप देखो इतिहास को उठा करके इतिहास के पन्नों में, तो आपको पता होगा जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब तब साहित्य उसे उठाती है, और ऐसा ही कुछ हमें दिखता है रामधारी सिंह जी के बारे में। आजादी के पहले जब देश गुलाम हुआ करता था तो उस वक्त भी वो लिखते रहे राष्ट्रवादियों की तरफ से, राष्ट्रवादियों में और देश के लोगों में ज्वाला भरने के लिए। और जब देश आजाद हुआ, जब वो राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, एजा सांसद हुआ करते थे, उस वक्त जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तब वो आवाज बनकर साहित्य को रिप्रेजेंट करते हुए आगे आए और सरकार को समझाएं कि ये गलत है। नेहरू जी का सरकार था उस वक्त, वो राष्ट्रसभा से जीते हुए थे, राज्यसभा में उनकी सदस्यता थी। दूसरा, अगर रामधारी सिंह जी के बारे में हम लोग देखें तो आज अगर भारत में, आपको पता होगा महाभारत के एक पात्र कर्ण के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं। पिछला जो अपना एपिसोड था कलमकार का दूसरा एपिसोड, उसमें भी मैंने कर्ण के बारे में बहुत कुछ बताया। तो भारत में कर्ण के प्रति जो लोगों के दिल में ज्ञान आया या विचार आया, जो प्रेम आया, उसमें रामधारी सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रामधारी सिंह को कर्ण से बड़ा लगाव था। उन्होंने कर्ण पे पूरा का पूरा एक, समझ सकते हैं कि महाकाव्य ही लिख दिया जिसका नाम है रश्मिरथी। और आज रश्मिरथी के किताब से ही, रश्मिरथी नामक जो उनका संरचना था, उनमें से ही एक वाक्य जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी, उसे ही मैं आप सबों के सामने आज पढ़ने जा रहा हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विषम विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर कभी आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भला, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भू परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सत सर सिंधु मंद्र। सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि जिष्णु जलपति धनेश। सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि धर लोकपाल। जिभर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में
तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी से पे आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पावन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, लेकिन अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जैया का मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी फकर। फंसेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बंध से छूटेंगे। वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भुसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे। जय जय।